भारत भी अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स कर रहा है कि पाकिस्तान को जहां जहां से घेरा जा सके घेरो। पाकिस्तान का काउंटर करने का भारत का प्लान तैयार है। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की डिप्लोमेसी भारत के लिए एक अहम कड़ी साबित हो रही है। अजीत डोभाल ने ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली अकबर अहमदियान से बात की है। ईरान के अंदर भारत का एक बड़ा प्रोजेक्ट भी चल रहा है, चाबहार पोर्ट, और इसके अलावा कई और परियोजनाओं पर बात हुई है और इस पोर्ट के जरिए यूरोप तक हमारा एक्सेस हो जाएगा, ये हमारा इरादा है। इसे ग्राउंड पर उतारने के लिए भारत और ईरान के बीच बातचीत हुई है। इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC, इसके जरिए भारत सीधे यूरोप तक कनेक्ट हमें मिल जाए, इसकी भी कोशिश कर रहा है। अब ये चाबहार पोर्ट भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक गलियारा है जो कारोबार और कनेक्टिविटी को एक बिल्कुल नए आयाम जो है वो देख सकता है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की बातचीत होनी है और भारत के NSA और अफगानिस्तान के ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव हैं और जो वहां के सुप्रीम लीडर हैं उनके प्रवक्ता भी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनसे डोभाल साहब की बात हुई। सर, ईरान क्यों इंपॉर्टेंट है और अफगानिस्तान? देखिए, ईरान से हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। हम सबसे ज़्यादा तेल की उससे आयात निर्यात करते थे, मगर उसके बाद जो चाबहार का हुआ, चाबहार एक पोर्ट है, जैसे आप नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, यही उसकी एग्जिट और एंट्री पॉइंट हो गई। ये रशिया से जो आएगा और फिर ये पूरा रशिया से आप देखेंगे तो जो सेंट पीटर्सबर्ग से आता है ये, और फिर अजरबैजान का जो बाकू है उसके बाद ईरान में एंटर करता है। तो मेजर पोर्शन ईरान के पास में, इसका एक अल्टरनेटिव रूट अभी अर्मेनिया के थ्रू भी बनाने की भारत चेष्टा कर रहा है। तो ये तो है ही है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से जैसे ही बन गया और हमारा जो एक मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है जो हम अभी आपने देखा है, UAE और फिर सऊदी अरेबिया और फिर हम जाएंगे इजराइल होकर, तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जो आपने ईरान के ऊपर में देखिए। सिस्तान जो वहाँ का रेगिस्तान का इलाका, यही चाबहार का इलाका है, वहाँ पर मेजर प्रॉब्लम है उसके साथ पाकिस्तान के साथ। अच्छा, पाकिस्तान क्योंकि वो बलूचिस्तान का इलाका है, हाँ, तो वो वहाँ से भी बलूच हैं, वो इलाका भी बलूच है, वो आते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। तो उनका ईरान का और पाकिस्तान के 90 का आंकड़ा जो कहते हैं उनके बीच में है और उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे, ये हमें पता है। जियो स्ट्रैटेजिकली जब आप करते हैं, और हमारा पहली बार आपने अभी बताया कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जब से उनकी सरकार आई है तालिबान से 2021 से 15 अगस्त से, पहली बार उन्होंने डायरेक्ट बात किया है और यही उनको लगी है मिर्ची, इसलिए जा रहे हैं। अभी चाइना का क्या है, वहाँ पर $3 ट्रिलियन की मिनरल वेल्थ है। चाइना ने उनको कहा था कि हम करेंगे, यहाँ पर आकर के आप उसके एक्सट्रैक्शन में मदद करेंगे, मगर जो इतनी CPEC के इलाके से ही जाएंगे, वो इलाका पूरा डिस्टर्ब हो रखा है, खास करके डूरन लाइन के ऊपर में। तो आपके दो क्रॉसिंग जो हैं, एक तो आप ये देखिए जो क्वेटा से हम अंदर के स्पिन बोल्डक कहते हैं, और एक जो पेशावर से अंदर जाता है, वो दोनों ही क्रॉसिंग के ऊपर में तालिबान बड़ी संख्या में बैठे। ठीक है, ठीक है। सर, आपकी नज़र में ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्री मिलने वाले हैं और हमारे NSA और ईरान में सुप्रीम लीडर के प्रवक्ता की बातचीत क्यों इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान बिल्कुल हिल गया था जब अफगानिस्तान ने पहली बात तो तालिबान ने जब हमला किया, इनकी पोस्टों पे कब्जा किया। उसके बाद में जो हमारे जो रिलेशनशिप तालिबान के साथ डेवलप होना शुरू हुए, जबकि आपको मालूम है कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी वगैरह भी मिले थे उनके साथ, और अभी जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर की बातचीत हुई डायरेक्टली उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, इन्होंने, चाइना ने, तुर्की ने और पाकिस्तान ने एक मीटिंग करी थोड़े दिन पहले तुर्की में अफगानिस्तान को लेके। अच्छा, अफगानिस्तान के बारे में बातचीत हुई जहां अफगान का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। कौन फैसला कर रहा है? चीन, पाकिस्तान और तुर्की। अच्छा। उनको ये पता है कि अगर अफगानिस्तान हमारे कैंप में आ जाता है तो इनका जो पूरा मंसूबा है वो खराब हो जाएगा। तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी प्रकार से अफगानिस्तान को अपने तरफ मिलाने की और हमसे दूर करने की। लेकिन मुझे मालूम है कि अफगान लोग जो हैं उनका हमारा भारत से अगर लड़ाई होती है सर, तो अफगानिस्तान इतना क्रूशल क्यों है पाकिस्तान के लिए? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझता था।
अभी क्योंकि तालिबान ने इनको इनकी औकात दिखा दी है, उन्होंने बोला भाई तुम जहाँ हो वहीं मरो, तुम्हारी ये स्ट्रेटजिक डेथ नहीं है, हम इंडिपेंडेंट देश है, हम अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे। स्ट्रेटेजिक डेथ मतलब लड़ाई की सूरत में वो अफगान टेरिटरी से ऑपरेट कर सके। कहने का मतलब ये कि अगर मानिए आप कि अगर पाकिस्तान अपने स्ट्रेटजिक एसेट अफगानिस्तान में रख देता है, हमारे लिए उनको स्ट्राइक करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये स्ट्रेटजिक डेथ ये ढूंढ रहा था कि अगर हमारा आर्मर आ जाता है, हम रहीम यार खान को आधे में काट देते हैं, तो पाकिस्तान को पीछे जाने का रास्ता मिल जाता है। वो रास्ता इनका बंद हो गया अभी, इसलिए इनकी महामारी पड़ी है पाकिस्तान की। एक चीज सौरभ, इसमें एक चीज ऐड करूं। देखो सच्चाई क्या है कि आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज चाबार पोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, जब कि आपके पास अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है और अभी तक बार बार पाकिस्तान के थ्रू जाया जा रहा था और पाकिस्तान ये एक प्रकार नहीं जाने दे रहा था, तो चाबार के पोर्ट से हमने एक ऑल्टरनेटिव रूट बना दिया था अफगानिस्तान के लिए और उसके बाद सेंट्रल एशियन स्टेट के लिए, और वही नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ता है जो कि ईस्ट यूरोप और रूस से जोड़ता है। इसका फायदा क्या है, कहते हैं 7% जो वर्ल्ड का ट्रेड है वो यहाँ से जाएगा, और ये सच्चाई है कि आप इसकी इंपॉर्टेंस देखिए कितनी हो जाएगी जब ये फंक्शनल हो जाएगा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब इसके अंदर आप एक और चीज ऐड करें कि जब भारत और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें कहते हैं कि अगर वो फंक्शनल हो जाएगा तो उसमें भी 11% वर्ल्ड का ट्रेड जाएगा। तो आप देखें 7% ये, 11% ये, तो कितना फर्क पड़ने वाला आने वाले समय में। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगता है वो रह गया, और चीन भी घबराया हुआ, क्योंकि अगर ये जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चीन को कोई फायदा नहीं है। चीन अफगानिस्तान में आके प्रेशराइज करने, अफगानिस्तान भारत के नजदीक आ रहा है, ईरान भारत के नजदीक आ रहा है, ईरान और भारत का इकोनॉमिक है, क्योंकि जिस प्रकार वो ये जैसे मैं कह रहा था चेस बोर्ड पर वो सारी मूव्स हैं, चालें हैं। बिल्कुल।